वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहीं राह है। आई एम भरत साहनी। व्हेन एनीबॉडी आस्क यू ए क्वेश्चन व्हाट इज टाइम, व्हाट वाज टाइम और व्हाट विल बी टाइम, देन यू आर अनेबल टू टेल हिम द टाइम और यू आर अनेबल टू राइट द टाइम। यदि कोई पूछता है कि कितना समय हुआ है तो आप बताने में असमर्थ हो जाते हैं, खास करके जब सवा हो, साढ़े हो या कुछ बजकर कुछ मिनट हो रहा हो। तो इन परिस्थितियों को हम कैसे सही करें उसी को आज हम लोग सीखेंगे। एक चीज़ में हम असमर्थ हो जाते हैं, जब कहीं कहीं लिखा रहता कि AM और PM। हम ये तो जान जाते हैं कि AM जो होता है वो 12 बजे के पहले यानी कि सुबह के टाइम में होता है, और PM जो होता है 12 बजे के बाद यानी कि शाम के समय में होता है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मेरेडियन। जो AM होता है एंटी मेरेडियन। दरअसल जो मेरेडियन है यह लैटिन लैंग्वेज है, इसका मीन्स होता है मिड डे। इसके मीन्स होता है मिड डे। मिड डे मीन्स होता है दोपहर। तो दोपहर के विपरीत, एंटी मीन्स होता है विपरीत या पहले। तो जो दोपहर के पहले होता है उसको एंटी मेरेडियन कहा जाता है, यानी कि दोपहर के पहले 12 बजे दिन के पहले। और PM को हम पोस्ट मेरेडियन कहते हैं, यानी कि जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे पोस्ट मेरेडियन कहते हैं। जब आप लिखते हैं घड़ी में ओ क्लॉक लिखते हैं तो जो ओ क्लॉक होता है इसका मीन्स होता है बजे। यह एडवर्ब है। जैसे 4 बजे तो 4 o'clock, 3 बजे 3 o'clock, 2 बजे 2 o'clock। तो ओ क्लॉक मीन्स होता है बजे। जो ओ हम लिखते हैं कॉपी में या जो बताते हैं, दरअसल यह द क्लॉक जो घड़ी होती है उसी का शॉर्ट हैंड होता है। पहले शॉर्ट हैंड भी चला करता था। अब आगे हम लोग सीखेंगे पास्ट मीन्स होता है अधिक और टू मीन्स होता है कम। इसको हम लोग यहाँ सीखेंगे। अब देखिए जनरली जब कोई पूछता है व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ टाइम बाय योर वॉच, तो आप जवाब देते हैं 4 बजा है। तो जब 4 बजा है ऐसे में सब्जेक्ट समय, वर्ष, दिन, महीना, ऋतु, मौसम के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि प्रेजेंट है तो हम इट इज करेंगे। 4 बजा है का मतलब 4 ऐसे बना देंगे, ओ लिख देंगे और एब्रिविएशन कामा कर देंगे यहाँ और लिख देंगे क्लॉक। इट इज़ 4 o'clock। कोई कहेगा 4 बजा है या 4 बजे हैं, तो इसका भी आंसर वही होगा, इट इज़ 4 o'clock। इट इज़ 4 o'clock। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा 4 बजा था, मामला वही है, बस था है, तो हो जाएगा इट वाज 4 o'clock। 4 o'clock जब आप ओ लिखते हैं तो यहाँ कामा लगाना मत भूलिए। 4 बजेगा या 4 बजा होगा, दोनों परिस्थितियों में गा गीगे के लिए हम विल का प्रयोग कर देंगे। इट विल बी 4 o'clock। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मामला ऐसे है, 4:15 बजा है। 4:15 को आप ऐसे समझिए कि घंटे वाली सुई 4 पर रहेगी और मिनट वाली सुई 15 पर रहेगी, यानी कि 3 पर रहेगी। तो होगा क्या कि जब 4 बजेगा तो जो घड़ी की सुई रहेगी वो बीत जाएगी, यानी कि पास्ट हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान देना है। और सवा जो है, मान लीजिए कोई भी ऐसे पार्ट है, इस पार्ट में हम 4 पार्ट कर देंगे तो जो चौथा पार्ट होता है उसे क्वार्टर बोला जाता है, और जो आधा होता है इसे हाफ बोला जाता है। अब इसी दोनों चीज़ों को समझना होगा। घड़ी का जो क्वार्टर होगा वो 15 मिनट का होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को जब हम डिवाइड करेंगे 4 भागों में तो 15 मिनट आएगा। लेकिन वहीं अगर 100 का हम क्वार्टर करें तो 25 आएगा। अगर वहीं लीटर का हम क्वार्टर करें तो 250 ml आएगा, यानी कि 1 पाव जिसे हम बोलते हैं, 1 पाव।
1/4 यानी कि क्वार्टर। अब 4:15 बजा है, इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। कहेंगे इट इज, 4:15 को आप कह सकते हैं क्वार्टर। सवा का मतलब हो गया क्वार्टर। अब चूंकि 4:15 बजा है, 4:15 हो गया है, बीत गया है, इसलिए हम इसे पास्ट कर देंगे। इट इज क्वार्टर पास्ट। और बाकी प्रक्रिया वही है 4 o'clock। इट इज क्वार्टर पास्ट 4 o'clock। अगर यही रहे 4:15 हुआ है तो बात एक ही है। कोई कहता है 4:15 हुआ है, कोई कहता है 4:15 बजा है। तो हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही बनाएंगे, इट इज। अब 15 मिनट है, ये क्वार्टर तो है नहीं, तो यहाँ हम 15 लिखेंगे, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। अगर ये 5 के गुणक में है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो आप केवल 15 ही लिख सकते हैं, मिनट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया है। इट इज़ 15 मिनट्स। अब ये भी पास्ट हो जाएगा, पास्ट 4 बज करना, तो हो जाएगा 4 o'clock। नेक्स्ट देखिए, 4:30 हुआ है, तो हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ 4:30, तो हो जाएगा 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। आप चाहें तो केवल 30 भी लिख सकते हैं, 30 मिनट्स। अब चूंकि ये 4:30 बीत गया है, इसलिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे, पास्ट 4 o'clock। देखिए 4:03 हुआ है, बात वही है। जैसे मान के चलिए कि कोई सुई 4 पर है और ये 3 मिनट पर यहाँ आई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि 4:03, जो 3 मिनट वाली जो सुई है वो पास्ट हो गई है, यानी कि बीत गई है। तो हम बनाएंगे इट इज़ 3 मिनट ना, तो हो जाएगा 3 मिनट्स। इट इज़ 3 मिनट्स। अब बीत गया है, 4:03 हो गया है, तो हो जाएगा पास्ट 4 o'clock। नेक्स्ट देखिए, 4 बजने में 15 मिनट कम है, या 3:45 बजा है, या 3:45 हुआ है। तीनों का मतलब एक ही है, बताने का तरीका अलग अलग है। 4 बजने में 15 मिनट कम है, कम का अंग्रेजी होता है टू। इसको भी कैसे लिखते हैं, जैसे पास्ट यूज करते हैं वैसे टू यूज करते हैं। बस ज़रूरत क्या है, पास्ट की जगह टू लिख देंगे जब कम रहेगा। तो जैसे इट इज़ 15 मिनट कम है, तो आप लिखेंगे 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। अब यहाँ 15 मिनट कम है, तो कम के लिए हम टू का प्रयोग कर देंगे। इट इज़ 15 मिनट्स टू 4 o'clock, 4 o'clock। 3:45 बजा है, सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, तो लिखने का तरीका भी अलग होगा। इट इज़, पौने को हम क्वार्टर कहते हैं, तो इट इज़ क्वार्टर टू, कम है ना, क्वार्टर कम है 4 बजने में, तो इट इज़ क्वार्टर टू 4 o'clock। 3:45 हुआ है, मामला वही है, बस ये 3:45 बीत गया है। तो बीत गया है यानी कि 3 से 45 मिनट अधिक हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में इट इज़ 45 मिनट्स। अब 3:45 यानी कि 45 मिनट बीत गया है 3 बज करके, तो हो जाएगा पास्ट, पास्ट 3 o'clock। 4 बजने में 3 मिनट कम है, 4 बजने में 3 मिनट कम है, तो हो जाएगा इट इज़ 3 मिनट्स, इट इज़ 3 मिनट्स। अब कम है ना, तो कम की अंग्रेजी टू लगा देंगे, टू 4 बजने में, यानी कि 4 o'clock।
ठीक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।